शुक्रवार को लाखों करोड़ों लोगों के आराध्य लोक देवता तेजाजी महाराज के खरनाल मेले में भारी बवाल हो गया। हुड़दंग ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। भाजपा नेताओं के मंच पर आते ही होर्डिंग शुरू कर दी। हुड़दंग में माइक नीचे पटके गए। नतीजा ये निकला कि मंच से ही ये ऐलान कर दिया गया कि अब कभी धर्म सभा नहीं होगी। हालांकि गनीमत रही कि धर्म सभा में माहौल बिगड़ने के बाद भी भगदड़ नहीं मची और बड़ा हादसा होने से टल गया। इस घटना से लोग स्तब्ध रह गए। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि धर्म सभा को इस तरीके से राजनीति का अखाड़ा बना दिया जाएगा। दरअसल मेले के दौरान हर साल की तरह इस बार भी धर्म सभा हुई। इस धर्म सभा में जैसे ही भाजपा के नेता एवं खेमसर से प्रत्याशी रहे रेवंत राम डांगा और अर्जुन राम मेहरिया मंच पर चढ़े तो उनके विरोध में नारेबाजी होने लगी। धर्म सभा के दौरान युवाओं ने किसी की नहीं सुनी। मेला कमेटी और पुलिस हो हल्ला कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। माइक से युवाओं से शांत रहने की अपील की गई, लेकिन युवाओं ने किसी की एक न सुनी। वहीं कुछ नौजवान रालोपा के झंडे लहराते रहे और नारे लगाते रहे। इस दौरान हनुमान बेनीवाल के सामने विधानसभा चुनाव लड़ चुके बीजेपी नेता रेवंत राम डांगा को पुलिस ने सुरक्षा घेरे में लेकर वहां से निकाला। दूसरी तरफ नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी उसी मौके पर पहुंच गए। हनुमान बेनीवाल जब मंच पर पहुंचे तो हंगामा हो रहा था। बेनीवाल ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। वहीं हंगामे के बाद बेनीवाल ने कहा कि हमारी राजनीति से कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। तेजा दशमी पर तेजाजी के दर्शन करने गए बेनीवाल को बिना दर्शन किए ही लौटना पड़ा। पूरे मारवाड़ के अंदर, राजस्थान में नौजवानों के अंदर रोष था इस बात का, और फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ उड़दंगी कार्यकर्ता, सामाजिक तत्व जो ये नहीं चाहते थे कि मेले के अंदर वीर तेजाजी महाराज के अंदर जिस तरह मेरी आस्था है, विधानसभा लोकसभा के अंदर जयकारे लगाना, तेजाजी के कार्यक्रमों के अंदर, और तेजाजी के 5000 मंदिर देश में बने, तो कई लोगों को तकलीफ है कि हनुमान जी आते हैं जब मेले के अंदर क्रेडिट वो ले जाते। मैं मेले में क्रेडिट लेने नहीं जाता। मैं चाहता हूं कि हमारा मेला विश्वविख्यात बने और इसको और ऊंचाइयां कैसे मिले। तो कुछ लोग आज जब मैं पहुंचा उससे पहले ही कुछ वहाँ काशुनी सी हो गई थी, और मेरे जाने के बाद कोई ऐसी स्थिति नहीं। 1-2 बार लोगों ने इस बात को जरूर कहा था, उनको मैंने समझा दिया। मैंने ये भी संदेश दिया कि हम सबको मिलजुल कर रहना है, भाईचारे के साथ आगे बढ़ना, और मंदिर निर्माण है वो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, सारे लोग मिलकर अपने मंदिर का निर्माण करेंगे। लेकिन आज की जो घटना थी इसमें पुलिस की इंटेलिजेंसी का फेलियर था। पुलिस भी ये चाहती थी, राजस्थान सरकार ये चाहती थी झगड़ा हो, आपस में लोग मरे ताकि हनुमान बेनीवाल की बदनामी हो, ये पुलिस चाहती थी। लेकिन आपने देखा होगा कि 5 लाख 7 लाख की जो गैदरिंग थी वो इंतजार कर रही थी अपने नेता का कि हनुमान बेनीवाल आएगा, जब उसको सुन के हम जाएंगे। और उन्होंने मुझे सुना, शायद मैंने 4-5 मिनट बोला होगा क्योंकि ज़्यादा वातावरण वहाँ था नहीं। मैंने स्पीच भी दिया, उनको समझाया, उसके बाद सब लोग चल पड़े। उसके बाद की कोई अगर घटना हुई उसके बारे में मुझे जानकारी। बता दें कि घटना के बाद बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर भाजपा और जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि उपराष्ट्रपति का दौरा होने के बावजूद नागौर जिले की पुलिस इंटेलिजेंस फेलियर नजर आया। लोगों को घंटों तक इंतजार करने के बाद भी खरनाल में तेजाजी के दर्शन के बिना लौटना पड़ा। 2008 के बाद खरनाल में तेजाजी का मेला परवान चढ़ने लगा और इस बात से कई लोगों को परेशानी होने लगी। तेजाजी में सर्व समाज की आस्था है और भाजपा के कुछ लोगों ने तेजाजी के मंदिर के भोपा जी को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया। उसकी वजह से लोगों में भाजपा के प्रति भारी आक्रोश नजर आया। जिले की पुलिस मेले की व्यवस्था संभालने में नाकाम रही। मैंने मौके पर जाकर अव्यवस्थाओं को संभाला, नहीं तो भगदड़ हो सकती थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।